अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे शायद कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि मैंने डायरेक्ट टाइप्स पे पहुँच गया हूँ, प्रोजेक्ट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, डायरेक्ट टाइप्स पे क्यों पहुँच गया हूँ? क्योंकि ये जो आज की जो टर्म्स है ना, ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसका लिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ इतना नहीं है। कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक है, क्योंकि हम कॉमर्स या बिजनेस की फील्ड देखें तो हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक लाजमी होती है। डायरेक्टली ना भी हो, इनडायरेक्टली लिंक होती ही है। तो इसमें मैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट का ज़िक्र इस लिहाज से कर रहा हूँ कि हमारा जो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर था ना, उसमें क्या था कि हम जब कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो हम जब टेक्निक्स अप्लाई करके ये देख रहे होते हैं किस प्रोजेक्ट से हमें मैक्सिमम जो है वैल्यू मिलेगी, हमारी फर्म के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, कुछ होते हैं म्यूचुअल होते हैं। अब इनका क्या मतलब है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स का, और ये कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में कैसे हमें हमारे लिए असरअंदाज होंगी, ये चीज़ देखने के लिए और समझने के लिए तो ये दो तीन टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका लिंक ज़्यादा उसके साथ है। जहाँ तक बात है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो वो एक अलग वीडियो है, उसमें कम्प्लीटली मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है। लेकिन ये जो है ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट उस लिहाज से है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगा। लेकिन जो तीन टर्म्स हैं इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको उसके रिलेटेड कैपिटल बजटिंग में कोई अगर क्वेश्चन आए भी तो आपको इशू ना हो कोई भी अपना प्रोजेक्ट पिक करते हुए, कोई भी अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए। अब इसमें जो पहली टर्म है वो है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? ये वो प्रोजेक्ट होता है ना जिसकी एक्सेप्टेंस या जिसकी रिजेक्शन किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हमारी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, जो वैल्यू फर्म को मैक्सिमम कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं कर रहा हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब आपको ये थोड़ा कुछ और सा लग रहा होगा कि ये एक्सेप्ट तो रिजेक्ट तो हम करेंगे जो वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें ये इन टर्म्स को पढ़ने का क्या मकसद है? तो इस पर करने का पढ़ने का मकसद ये है कि बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हम अगर एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हमें साथ में दूसरा भी लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। बाज़ जगह ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। ठीक है। और बाज़ जगह ऐसा आता है कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट लेना है दूसरा छोड़ना पड़ेगा, ये सिचुएशन भी आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में अगर देखें तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो होता है जिसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ना इसकी वजह से कोई दूसरा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरे की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का अपना क्राइटेरिया होगा, अगर वो मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट पे तो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इस पे उसका कोई असर नहीं होगा। अगर ये वैल्यू फर्म को मैक्सिमम कर रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है कि इसकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो किसी और प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस को प्रिवेंट नहीं करती। ठीक है। मतलब कि अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये हमें सिचुएशन नहीं लगाई जाती कि आपको दूसरा रिजेक्ट करना पड़ेगा या दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं तो कोई हमें सिचुएशन नहीं लगा रहा कि दूसरा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे कभी डिपेंड नहीं करती। ना इसकी वजह से कोई इफेक्ट होता है, ना किसी की वजह से ये प्रोजेक्ट इफेक्ट होता है जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है। अगर हमारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं करेंगे। अब जिसको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है, वो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट को समझने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा कि डिपेंडेंट प्रोजेक्ट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है, और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। अब डिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या कहता है? डिपेंडेंट प्रोजेक्ट ये कहता है कि जो आपके प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस डिपेंड कर रही है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट। ठीक है। वो अदर एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, जितने भी हो। तो इसमें वो कह क्या रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं कि ये आपको तब ही मिलेंगे जब आप इसके साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने बताया है, या फिर कोई दो प्रोजेक्ट, या फिर कोई तीन जो भी उन्होंने बताए, वो भी साथ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये प्रोजेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। ये डिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। मीन्स के एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर सपोज के हमारे पास तीन प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, और हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट 1 से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रही है, लेकिन उन्होंने साथ ये कह दिया कि प्रोजेक्ट 1 डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट 3 पे। तो इट मीन्स कि प्रोजेक्ट 1 अगर हमें चाहिए तो हमें प्रोजेक्ट 3 भी साथ लेना ही पड़ेगा, वरना प्रोजेक्ट 1 भी हमें नहीं मिलेगा। तो प्रोजेक्ट
डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन सा हुआ कि जिसकी एक्सेप्टेंस डिपेंड कर रही होती है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट। वो अदर एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं। मतलब कि जितनी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा तो वो सारे प्रोजेक्ट हमें साथ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अगर हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये होता है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में ये नहीं होता, उसमें हमारी एक्सेप्टेंस किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको उर्दू में ख़ुद मुख्तार कहते हैं कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो बस अगर हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन डिपेंडेंट प्रोजेक्ट सिर्फ दूसरे की एक्सेप्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। याद रखना है कि डिपेंडेंट प्रोजेक्ट में मैंने रिजेक्शन की बात नहीं की, सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात की। ठीक है, कि अगर हमें एक्सेप्ट एक प्रोजेक्ट चाहिए लेकिन वो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो साथ नहीं ले रहे तो हमें नहीं मिलेगा, वो भी साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब जाके हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा। ये डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहता है कि एक प्रोजेक्ट आपको लेना है, साथ में दूसरा भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर दूसरा भी एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, दूसरा रिजेक्ट करने की बात नहीं हो रही। इस चीज़ पे मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो अगली टर्म पढ़ेंगे उसमें यही रिजेक्शन वाला कंसेप्ट है। अब जो थर्ड टर्म है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होता है ना कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो दूसरा प्रोजेक्ट हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। डिपेंडेंट में हमने क्या कहा था कि अगर एक एक्सेप्ट करना है तो साथ में दूसरा भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि अगर एक एक्सेप्ट करना है तो दूसरा आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट, उसको आपको हर हाल में रिजेक्ट करना ही करना है। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ? जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी की एक्सेप्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी के रिजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंडेंट कौन सा हो गया? जो किसी की एक्सेप्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जो किसी के रिजेक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर आप उसको रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं तो ही ये आपको मिलेगा, अगर नहीं रिजेक्ट कर रहे तो आपको नहीं मिलेगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि वी हैव टू चूज़ वन प्रोजेक्ट एंड हैव टू रिजेक्ट अदर वन। एक हमने जो है एक्सेप्ट करना है, चूज़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरा रिजेक्ट करें। और हमें कौन सा चूज़ करना है जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशिएंट है, और उससे बाकी जितने हट के जितने भी हैं तमाम के तमाम हमें रिजेक्ट करने पड़ेंगे। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है यहाँ पे कि ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, ये वाली सिचुएशन आती क्यों है? ये वाली सिचुएशन आती है कि जब हमारा स्केल डिफरेंट होता है। मतलब स्केल कैसे? कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, उनकी जो कैश फ्लो का पैटर्न है, मींस के जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हमें एक रिजेक्ट करना पड़ता है, दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसकी उन्होंने रीज़न ये बताई हुई है। और जो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है ना, ये शायद मैं उधर साथ मैंने नहीं बताया। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट इस वजह से होता है, ये मोस्टली ये आती है सिचुएशन किस वजह से? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। और बाज़ टाइम ये होता है कि अगर फाइनेंस की लैंग्वेज में देखें तो बाज़ टाइम ये होता है कि कोई दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन दोनों के जो स्केल होते हैं वो सेम होते हैं। मींस के उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, वो सेम होती है, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ सेम होती है, उनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज सेम होते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि वो जो है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो जाता है कि ये एक्सेप्ट करें साथ में वो भी करें, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों की लाइफ सेम है, दोनों के एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो सेम है, दोनों की कॉस्ट सेम है, तो दोनों पे इन्वेस्ट करें, दोनों आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अगर ये पहले वाला दे रहा है तो दूसरा भी इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी तो फिर हाई रिटर्न देगा। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो इट मीन्स एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो आपको उसको भी साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक और चीज़ में कहा जाता है, ये डिबेट्स आ जाती हैं, इसमें एक और कंसेप्ट ये भी आ जाता है कि इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता डिपेंडेंट प्रोजेक्ट को। वो इसलिए कि अगर आप तमाम के तमाम एक ही तरह के प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर देंगे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता। अगर उसमें लॉस हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर लॉस हो जाता है तो फिर सारा का सारा पैसा ही डूब गया, सारी इन्वेस्टमेंट ही फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता।